हाथरस का इतिहास बहुत ही गौरवान्वित है। इसके बारे में हमारे संवाददाता महेश चंदेल द्वारा विभिन्न इतिहासों के संकलन से पड़ताल के बाद 100% की ओर बढ़ा है। हाथरस के राजा दयाराम सरल स्वभाव के साथ बहादुर व निडर व्यक्ति थे। हाथरस के नागरिकों के लिए राजा दयाराम जैसा साहसी व बहादुर राजा होना तथा जनता के दुख सुख की जानकारी रखने वाला तथा गरीबों की सहायता करने वाला राजा होना सौभाग्य की बात समझते थे। सन 1817 में अंग्रेजों द्वारा जब देश की बड़ी बड़ी सल्तनतों पर फुट डारो राजनीतिक करों के तहत तमाम सल्तनतों को अपने अधीन कर लिया था और सल्तनतों ने अंग्रेजों के भेजे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, उन्हें अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ा था। इस श्रृंखला में झांसी की रानी अंग्रेजों से खूब लड़ी मर्दानी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वहीं मेरठ के मंगल पांडे को भी भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे हाथरस के राजा दयाराम का इतिहास भी उतना ही बलिदानी व साहसी राजा के रूप में रचा हुआ है। झांसी की रानी और मंगल पांडे जैसे बहादुर क्रांतिकारियों का इतिहास रहा। 1817 में जब अंग्रेजों ने राजा दयाराम को अपने दूतों द्वारा संधि प्रस्ताव भिजवाया, जिसमें राजा के सभी अधिकारियों को समाप्त कर अपने अधीन व अपने बनाए हुए नियमों के आधार पर राज करने की बात कही गई, तो राजा ने वह संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा दी गई चेतावनी को स्वीकार कर लिया तथा युद्ध होना तय हो गया। उस वक्त साहसी राजा की सेना के साथ साथ क्षेत्रीय नौजवान भी राजा के साथ युद्ध में साथ खड़े थे। वहीं राजा ने अपने सेनापति को आदेश दे दिया था कि सेना को तैयार करो, अंग्रेजों से युद्ध होना तय है। उसी के साथ राजा की सेना घोड़ा हाथियों के साथ किले के आसपास मुस्तैद हो गई। किले के दोनों दरवाजों की ओर तोपची दो भाई काले खां और माले खां तोप बारूद से लैस तैनात हो गई। अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजी बंदूकों का रौब दिखाते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। यह युद्ध जब 8वें-9वें दिन पर पहुंचा तो राजा दयाराम की सेना के मनोबल काफ़ी ऊंचे थे। हर तरफ से अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था। अंग्रेजी सेना धराशायी होकर भाग रही थी और राजा दयाराम की सेना जय बोले हर हर बोले के नारे लगाते हुए अंग्रेजों को खदेड़ने का कार्य कर रही थी। लेकिन इस देश में गद्दारों का इतिहास भी कम नहीं रहा है। राजा दयाराम के रसोई बनाने वाले एक पंडित ने चंद एक लालच में आकर अंग्रेजों को राजा दयाराम की खुफिया जानकारी सौंप दी, जिसमें अंग्रेजों की मांग थी कि राजा का बारूद खाना कहाँ है। रसोइया ने अंग्रेजों को बताया कि मंदिर के निकट बारूद खाना है और वहीं से दोनों तोपों को बारूद जाता है। इस जानकारी के साथ अंग्रेजों ने 10वें दिन पूरी तैयारी के साथ हाथरस के किले पर आक्रमण बोला, जिसमें बारूद खाने में बम गिरते ही राजा का सारा बारूद धू धू कर ध्वस्त हो गया तथा राजा का महल खंडर में तब्दील हो गया। राजा सुरंग में होकर सुरंग परा निकल गए और वहां से विलुप्त हो गए। राजा का आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका। उसके बावजूद भी राजा की सेना 11वें दिन तक मुकाबला करते करते भारी संख्या में वीरगति में प्राप्त हुई, जिसमें काले खां और माले खां का नाम भी शामिल है। युद्ध विराम के बाद अवशेष के रूप में अंग्रेजों द्वारा फेंके गए गोले भगवान दाऊ बाबा के मंदिर की गुंबद में फंसे हुए पाए गए, जो प्रमाण के तौर पर आज भी मौजूद हैं। राजा के इतिहास की अगली कड़ी अगले अंक में।